friends, and a warm welcome to IFS platform. Again, I am with you people to share a success story of a GATE aspirant who has qualified GATE Ecology and Evolution. जी हाँ, GATE EY with an All India rank 54. Let's meet today मोहित गोस्वामी. किस तरह से उनने इकोलॉजी और एवोल्यूशन को टारगेट किया और एक बेहतरीन 54 रैंक हासिल की. आज की स्टोरी में हम ये जानेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से टारगेट करते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स गेट के लिए, एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू दैट स्पेसिफिक फील्ड. तो उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है. तो किस तरह से जो पास सेक्शंस आते हैं गेट जिसमें मैथमेटिकल भी एक पार्ट होता है, तो कैसे टारगेट करा, चलिए जानते हैं और मिलते हैं मोहित गोस्वामी से. Hello Mohit, and a heartiest congratulations to you, dear. Thank you, ma'am. Thank you very much. So how you are feeling? Ma'am, I'm feeling very happy. I finally cleared my dream exam. Okay. So Mohit, talking about कि definitely it was your dream. तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, ये सब जानेंगे हम आज आपके साथ. बट ये सब जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस. Hello everyone, my name is Mohit Goswami. I am from Gujarat. I did my bachelor's from St. Xavier's College, Ahmedabad, and I did my master's from Gujarat University, Ahmedabad, and my subject is botany. Okay, so basically you are from botany. तो पेड़ पौधों से पहले ही प्यार था, ठीक है. बट अगर मैं बात कर रही हूँ बॉटनी से किया, फिर इकोलॉजी और एवोल्यूशन, ये क्यों सोचा? डेफिनेटली आपने 2 पेपर कॉम्बिनेशन से गेट एक्सेल भी क्लियर किया है, but why EY, targeting EY so much that you are securing an under 60 rank? तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी मोहित? मेरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था MSc फाइनल ईयर, जब मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर से पता चला कि CSIR नेट को टारगेट करना चाहिए फॉर डूइंग अ PhD. So I started looking on YouTube and Google and everywhere. So I generally came across a video of IFAS. So when after looking that video, I decided to join the institute. So after that, my initial target was just CSIR net. I didn't even know that GATE EY is a subject in GATE. Yeah, so I came to know from Lalji sir and talking to my friends that besides GATE Life Science, there is also GATE Ecology and Evolution. And after that, I started targeting that exam as well. Okay, मतलब कि आप, since we know definitely Mohit Goswami was an offline student here at IFS Pune, and then he has secured an all India rank 54 in ecology and evolution. तो CSIR नेट की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से आपने अपने आप को अलाइन करा? मैम, सिलेबस तो कुछ इवोल्यूशन और इकोलॉजी का जो यूनिट है CSIR में उससे ओवरलैप हो ही जाता है. सो टॉपिक्स आर सेम, बट the type of questions that are asked in CSIR and GATE are somewhat different. यानी कि उसमें पार्ट C जितने लंबे questions नहीं आते हैं. Right. So there is a different specialized approach required, which requires practice of PYQs and special GATE MCQs, जो लालजी सर ने मुझे उसमें बहुत हेल्प की थी. एंड IFS का जो YouTube चैनल है, वहां से मुझे देख के मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता गया और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करता गया. ओके. तो उम्मीद थी कि भाई ऑल इंडिया रैंक 54 आ जाएगी? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं थी. बस पढ़ते गए, मतलब रिजल्ट की चिंता नहीं की, बस पढ़ते गए. हाँ मैम. तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस आपने कंप्लीट किया था? जैसे गेट इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, उसमें स्पेशली स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल वाला जो सेक्शन 3 वाला पार्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने तो सिर्फ है ना 5 में से 4 यूनिट ही किए थे. 1, 2 और 4th 5th. जो 3rd यूनिट है, जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स वाला, वो मुझे लालजी सर ने बोला था कि अगर पूरा नहीं पढ़ते हो तो PYQs देख लेना एटलीस्ट. लेकिन मैंने वो भी नहीं किया था, मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया था वो यूनिट, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. ओके. मींस सेक्शन 3 जो स्टूडेंट सोचते रहते हैं ना, अरे ये तो हमसे नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो you have totally skipped it, and then too you have secured so much good rank. That is really very much commendable. So during your preparation, what is the major challenge that you faced? Like कि
क्या सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था जो आपने फेस करा ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन? मैम सबसे मेजर चैलेंज जो था वो था कि मुझे यही लगता था प्रिपरेशन के दौरान कि मुझे तो अभी पता चला कि ये सिलेबस होता है, हाँ, ऐसा कोई एग्जाम होता है, तो मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओके। सबसे पहला डर तो वही रहता है कि दूसरे लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं, हाँ, हाँ। दे नो एवरीथिंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो राइट नाउ। तो फिर मैं ऐसा लगता था कि डिमोटिवेशन बहुत आ जाता था कई बार। क्वेश्चन सोल्व अगर नहीं होते थे तो संडे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे, तो फिर मैं लालजी सर के पास बहुत जाता था। मैं लालजी सर के पास जब भी डिमोटिवेट होता था तो उनके पास ही चला जाता था मैं। राइट। So, but he was very cool with it. He used to help me. He used to sit me down and बहुत हेल्प करते थे मेरी, मुझे सिचुएशन एनालाइज करके देते थे कि तुम्हारा इतना तो हो चुका है, सो हाँ। यू आर नॉट वेरी फार, यू डू नॉट हैव टू गो वेरी फार, बेसिकली यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट कीप गोइंग। ओके, ओके, मतलब कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जस्ट ट्राई ट्राई, हमेशा अपने पहले दिन से बेहतर करने की कोशिश करिए। तो गेट पीवाईक्यू सॉल्व करे आपने, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए, और इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन एक बहुत ही, मतलब मैं बोलती हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स को जानकारी रहती है प्रॉपर। तो अब इसके आगे आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं मेरा अल्टीमेट गोल जो है दैट इज टू बिकम एन प्रोफेसर in a university, but for that first I have to do a PhD. Okay. So in that the GATE score will be very helpful. Definitely you can be getting admitted to the top notch institutes where you can pursue your PhD in really very good arenas, because अगर हम right from IITs to ISTs बात करें, to NITs and even the CSIR funded labs, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, एवोल्यूशनरी स्टडीज के लिए। इवन नोबेल प्राइज भी एवोल्यूशनरी की स्टडीज के लिए ही गया था। तो यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्कोप टू एक्सप्लोर, आई विल से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ तो मोहित, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेफिनेटली आपके डाउन्स थे, आपने बताया, आपको यहाँ से सपोर्ट मिलता रहा, मोटिवेशन मिलता रहा, फिर भी हर किसी के एक जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। Whom do you think in your life is really a role model whom you admire? उनके क्वालिटीज आप अपने अंदर इम्बाइब करना चाहेंगे? मैम सब लोगों का एक रोल मॉडल होता ही है, लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। मेरे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं फॉर एवरी सेक्शन ऑफ माय लाइफ, आई वुड से। So for this exam preparations, for every exam, I look up to Dada sir and KC sir. I want to be like them. I want to score a good rank like them. So they both are my role model for exam preparation. Okay, that's great. And apart from like if I say कि पढ़ाई लिखाई चलिए बहुत अच्छी बात है, but apart from this our social life, our social exposure, वो कैसे आपने, मैं बोल सकती हूँ, अपने आप को एक सोशल बैलेंस बना के रखा? क्योंकि चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। एक हमारे दिन का मेजर चंक ले जाता है ये। तो हाउ यू मैनेज दैट? मैम जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मेरे फोन में लगभग हर एक सोशल मीडिया था, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मैं यूज नहीं करता था। लेकिन तब मुझे लगता था कि नहीं, मेरा सेल्फ कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, बस 1 घंटा यूज करूंगा और उसके बाद खत्म, कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब संडे टेस्ट हुई तब उसमें तो बहुत ही खराब मार्क्स आए, और तब मैंने जब एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि आधा दिन तो सोशल मीडिया में ही चला गया था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया उसको, सबको, सिर्फ व्हाट्सएप ही रखा, बाकी सब अनइंस्टॉल कर दिया। अच्छा, मतलब कि एक सेल्फ कंट्रोल का मतलब था कि कुछ देर से, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, लेकिन वो हुआ नहीं मुझसे, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा एक्सट्रीम मेजर लेना पड़ेगा, तो मैंने अनइंस्टॉल ही कर दिया उसको। ओके। एंड मोहित, अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये तो बात रही कि हाँ मैंने प्रिपेयर करा, कुछ सेक्रीफाइसेस भी करे, बट जो आपका मैं बोलती हूँ जो एग्जाम क्लियर हुआ है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले आपकी मेहनत को क्रेडिट मिलना चाहिए, देन टू ऑन एंड होल जिसने आपको थ्रू आउट सपोर्ट करा है। Yes, ma'am. Apart from myself, I would like to give my credit to my loved ones, my family, my mom and dad, and my younger sister. All three of them were very supportive for me, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता हूँ। हाँ।
महीने में 2-3 बार मेरा वो फेज आ ही जाता है डिमोटिवेशन वाला। ओके। जब भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट में या कुछ भी, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था। तो मैं मेरे मम्मी पापा से बात कर लेता था, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। दे यूज्ड टू से दैट तुम्हें इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो वो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। तो हाँ। खुद पे अगर भरोसा ना हो तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ओके ओके, मीन्स मतलब कि एक कंटिन्यूअस जो इमोशनल सपोर्ट रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, जो आपके साथ हमेशा बना रहा। एंड मोहित, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाता है हमें कॉन्फिडेंस आता जाता है। जैसे ही हम 0 डे से 90th डे पर पहुंचते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपने गेट की एग्जामिनेशन के लिए कितना टाइम, डेडिकेटेड टाइम कितना दिया? 1 साल दिया, 6 महीने दिए, 4 महीने दिए? मैंने अराउंड 8 मंथ्स दिए हैं मैम। ओके। मैंने एमएससी के बाद ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी सीएसआईआर नेट के लिए, बेसिकली वेकेशन के टाइम पे ही। तो तभी मुझे गेट का भी पता चल गया था। तो मैं अपार्ट फ्रॉम सीएसआईआर क्लासेस आई यूज्ड टू गिव 2.5 hours फॉर गेट प्रिपरेशन। सो 8 महीने हो गए थे जब तक फेब आया तब तक। ओके, तो सी देखो, एक ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है कुछ भी। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तभी आपको एक रैंक मिल सकती है, एक बेहतरीन रैंक अंडर 100, जिससे आपको टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर हो सकता है। तो ये बात ध्यान है कि आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि हमें मोहित की बात से भी समझ में आ रहा है, he has given a complete preparation time of 8 months। और ऐसा नहीं है कि दिन भर 12 घंटे पढ़ना है, दिन के 2 से 2.5 घंटे भी आप कंसिस्टेंटली डेली गेट एग्जामिनेशन के लिए सेल्फ प्रिपरेशन के साथ दे सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बात होगी। और मिनिमम मैं बोलूंगी, अगर आप 0 डे से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो भी मिनिमम 3 to 4 hours a day is much more beneficial and it will give you a result at the end with a rank under 100. Okay, so Mohit, what would you like to convey to the audience जो हमें जुड़े हैं हमारे साथ, जो आपको देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे? बहुत सवाल होंगे उनके लिए, उनके पास, कि सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि सबसे पहला सवाल ने इतनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाई रखी। उन्हीं के बिहाफ पे मैं पूछ लेती हूँ कि ये कंसिस्टेंसी का क्या राज था कि डेली उठना है और पढ़ना है। अभी तो लगेगा आज रुक जाते हैं। जी हाँ मैम, ऐसा जब हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तब ऐसा बहुत होता है। हाँ। लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं तो एक टाइम टेबल बन जाता है कि नहीं, सुबह उठ के क्लासेस में जाना है, तो हाँ। उसके लिए तो उठना ही पड़ता है। और फिर लगता है कि जब अब उठ गए हैं तो फिर अब 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, उसमें क्या है। ओके, एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है, क्या करते रहना चाहिए उन्हें कि वो भी ऑल इंडिया रैंक ला सके हैं? मैंने ये जर्नी की है, सो आई थिंक आई एम क्वालिफाइड टू गिव सजेशंस टू एवरीवन। द जर्नी इज वेरी लॉन्ग एंड इट इज वेरी हार्ड एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ગુજરાતી में एक कहावत है कि ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો. So that means that you need to rise, you need to wake up, and wake up as in spiritually or mentally you have to wake up, you have to become mentally strong and follow your timetable rigorously like that. And unless you achieve your goal, you need to keep going at it. Do not give up. Okay, do not give up. Just work for it. Try a little bit more harder the next day and every day. You will definitely succeed. So Mohit, it was really very good interacting with you, dear. It was really very amazing. I hope हमारी ऑडियंस को भी आपके साथ का इंटरेक्शन बहुत ही पसंद आया होगा. And all the best for your future endeavors, dear, from IFS team. Okay, and thank you so much for connecting. Thank you, ma'am. Thank you for having me. ओके डियर एस्पायरेंट्स, तो अभी आपने देखा मोहित गोस्वामी की बातचीत हमारे साथ। एंड डू कमेंट कि आपको क्या बात बेहतरीन लगी, ठीक है। इस पूरी जर्नी की उनकी सबसे बेहतरीन बात क्या लगी, इस कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर पिन करिएगा। एंड डियर एस्पायरेंट्स, ध्यान रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जितने अच्छी तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं करिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आपकी मेहनत क्या क्या चमत्कार कर सकती है आपको भी नहीं पता है। और हर दिन उठना है और हर दिन हमें अपनी ड्रीम की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आज यहाँ रुकते हैं, जल्द ही मिलते हैं विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी।
Till then, see you soon and do like, share and subscribe to the channel and like the video. Thank you so much everyone and happy learning.